रजब भट्ट का चैनल डिलीट हो गया। रजब भट्ट पाकिस्तान से दोबारा जा रहा है। पहली बात उसका चैनल उड़ा छुड़ा कोई भी नहीं। उसने अपने बड़ों के कहने पे ना, अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब हैं, उनके कहने के ऊपर उसने उसको जो है ना प्राइवेट कर दिया था। वो पीर कह लें या उनके जो भी कह ले, रजब उनके आगे नहीं बोलता। और फैमिली मेंबर, फसाद की जड़ कौन है? फसाद की जड़ जो है ना हम लोग हैं। आज 6 महीने पहले 7 महीने पहले मैं रजब से इख्तलाफ रखता था। दूसरी बात ये, मेरी बात के साथ अगर किसी को इख्तलाफ है तो प्रूफ लाए। रजब जो है ना अनकरीब बड़ी सिक्योरिटी है, उसकी का बंदोबस्त किया जा रहा है। रजब को अनकरीब जो है ना वो जैमर्स वाली गाड़ी मिलने लगी है। अभी रजब कहाँ पे है? अभी रजब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर है, लेकिन वो अपने घर नहीं जा रहा। सुबह का टाइम वीलॉग को देगा, रात का टाइम अपनी फैमिली को देगा। लड़ाई तो कुछ थी नहीं, बस सिर्फ यही था कि ज्यादा टाइम अपनी ऑडियंस को क्यों देता है। आज ये मामला, उनकी बीवी रुस के चली गई थी नाराज होके, ये कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। रजब भट्ट का चैनल डिलीट हो गया। रजब भट्ट के साथ अब क्या होने वाला है? क्या रजब भट्ट पाकिस्तान से दोबारा जा रहा है या पाकिस्तान में रहेगा? मेरे साथ मारूफ एनालिस्ट शाह चोई साहब हैं। इनके पास अंदर की खबरें होती हैं। इनका कहना रजब भट्ट के हवाले से जो भी है वो सच तकरीबन साबित हुआ, और इनका ये भी कहना है कि मेरा तो उनकी फैमिली के साथ राब्ता नहीं है कि कोई तस्दीक करे। उसके बावजूद इनकी खबरें जो होती हैं वो मुसद्दका होती हैं। इनसे जानेंगे कि अब रजब भट्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं। और दूसरी बात है कि रजब भट्ट के अपने ही दुश्मन है, बीवी दुश्मन है, कौन फसाद की जड़ है, सारा दुश्मन है या और बाकी फैमिली मेंबर दुश्मन है। शाह चोई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये रजब भट्ट का चैनल उड़ गया, दोबारा वापस आ गया, उसके बाद इसके घर में इसके दुश्मन हैं, फसाद की जड़ कौन है, अब रजब भट्ट के साथ क्या होगा, सारा कुछ बताइएगा। मियां साहब, पता है क्या, पहली बात उसका चैनल उड़ा छुड़ा कोई भी नहीं। उसने अपने बड़ों के कहने पे ना, वो है अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब हैं, उनके कहने के ऊपर उसने उसको जो है ना प्राइवेट कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि फिलहाल गुमनाम हो जाओ, यानी तुम ना किसी ऐसी जगह पे चले जाओ और अपने माइंड को जो है ना रिलैक्स करो। ये तुम्हारे लिए बड़ा उनके पीर साहब हैं, वो पीर कह लें या उनके जो भी कह ले, रजब उनके आगे नहीं बोलता। ओके, जो वो कह देना वो उस कम्युनिटी के जो है ना उस उनके फिरके के जो हैं वो एक समझ ले कि वो उनकी बहुत ज्यादा कदर और कीमत है उसमें। ठीक है, अब वो इंग्लैंड के अंदर है और वो पाकिस्तान के अंदर बैन है। उन्होंने वहां पर बैठकर जो है ना, रजब ने उनके साथ बात की कि मेरे साथ ये मामला चल रहा है, तो उन्होंने से कहा था फिल वक्त जो है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, ये बताया होगा। हाँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा था फिलहाल अपने सब चैनल जो है ना उनको प्राइवेट कर दो, दुनिया से किनारा कशी करके कुछ दिन के लिए जो है ना अपना मेंटल हेल्थ का जो है ध्यान करो। रजब नथिया गली चला गया, उसने अकेले ने वहां पे जाके ना और कुछ दिन के लिए अपना जो है चैनल भी प्राइवेट कर दिया। अफवाहें उड़ी, जैसे डिवोर्स दे दी, फलान कर दिया, ढमकान का, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। ना किसी ने उसका चैनल उड़ाया है। वो जो है ना सिर्फ जो है मेंटली, मियां बीवी के तल्लकात भी खराब हैं। कुछ खराब थे यार, वो लोगों की नजर में कुछ ज्यादा ही थे, लेकिन ये तो हर घर का होता है। तो साला और फैमिली मेंबर, फसाद की जड़ कौन है? फसाद की जड़ जो है ना हम लोग हैं। नाजायज ही फतवे लगा दिए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। घर की बात होती है, हर बीवी चाहती है मुझे टाइम दो। आपकी रजब फैमिली से सुलह हो गई है? नहीं, मेरी सुलह तो उनके साथ लड़ाई तो थी ही नहीं पहले। मेरा तो सिर्फ ये था, पहले आज 6 महीने पहले 7 महीने पहले मैं रजब से इख्तलाफ रखता था। जब से उसकी वालदा के साथ बात हुई, सारे मामले सॉर्ट आउट। अभी तक भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपका किससे राब्ता है? रजब से राब्ता है? उनकी फैमिली, उनकी वालदा से? हाजी मुदस्सर नामी एक नौजवान है, मेरा उनके साथ राब्ता, उन्हीं की सब ऑडियो चल रही हैं, और जो बातें वो शख्स कहता आ रहा है उसी तरह होता आ रहा है। तो मैं कैसे कह लूं मेरे ज़राए कमजोर हैं। हालांकि किसी भी बात की तस्दीक रजब फैमिली नहीं कर रही, ना ही मेरा भी उनके साथ राब्ता है। आपके पास कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपकी हर बात सच होती है और दुनिया भर में आपको सराहा जाता है? इसकी वजह ये है ना, पहली बात तो सोर्स अपने कोई भी नहीं बताता। दूसरी बात ये, मेरी बात के साथ अगर किसी को इख्तलाफ है तो कोई प्रूफ लाए। मैंने तो रजब के बोर्डिंग कार्ड तक दिखा दिए कि आज ये यहाँ से कितने बजे उड़ गए जाकर। फैमिली राय है आपकी? नहीं, वो मैंने तस्वीर लगाई है उनकी, वो जो मुझे बता रहे हैं उनका नाम हाजी मुदस्सर। अब वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये वो ही बेहतर जानते हैं, लेकिन बात होती है मेरी खबर में कोई नुक्स निकाले ना, मेरी खबरें सारी थे। रजब भट्ट ने अपना चैनल प्राइवेट कर लिया और अब वो पब्लिक हो गया। हाँ जी, तो दोनों बातें उन्होंने अपने वो पीर साहब की मानी।
तो मैंने ये बातें एडवांस की नहीं, पीर साहब ने जैसे कहा उसने वैसे करना है, ये करेगा। अब दोबारा उन्होंने चैनल पे वापस आने का कहा था, आ गया वो वापस से, वही आ गया। उन्होंने कहा था तो आए। उन्होंने कहा है कि भाई मैं जब तक तुम्हें ना कहूं तुमने अपने आप को मंजरे आम पे नहीं लाना। कितने दिन चैनल उसने प्राइवेट रखा? मैंने 3-4 दिन रहा। तो अब वो उस पे चैनल पे वापस आ गया और अभी उसने अपने फॉलोअर्स वो शो नहीं किए। जब वो फॉलोअर्स शो करे एक ऑप्शन होती है जहाँ से आपको फॉलोअर नजर नहीं आते, प्राइवेट कर देते हैं। तो अभी वो सारा कुछ। आप रजब भट्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं? पाकिस्तान में क्या होगा और पाकिस्तान से बाहर वो जाएगा या इधर ही रहेगा? रजब जो है ना, अनकरीब बड़ी सिक्योरिटी उसकी का बंदोबस्त किया जा रहा है। रजब जो है ना वो नहीं, कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ, उसकी सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि उसको जैमर वाली गाड़ी देने जा एक टाइम आप रजब भट्ट के सामने उसके दिफा के लिए खड़े हो गए। हाँ जी, आपने कहा जी रजब भट्ट के हवाले से कोई बात करके दिखाए। तो अभी भी वही तल्लुकात है या अब खत्म हो गए? यार ताल्लुकात नहीं है, मैं अपनी जो बात है उसके ऊपर कायम हूँ। रजब को अनकरीब जो है ना वो जैमर्स वाली गाड़ी मिलने लगी है और इसके लिए फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त होने लगा है। उसके घर के बाहर भी जैमर लगने लगे हैं। उसकी ये कौन कर रहा है? ये हो रहा है ना, अब देखिएगा क्या हुआ। आज हमारे एक बहुत बड़े जो सियासी रहनुमा, बहुत बड़ी ताकत, सुपर पावर, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो अपने बेटे के साथ उनको जो है ना वहां पे मिले हैं अब बाहर बैरून मुल्क, और उन्होंने वहां पे जो है ना उसके जो है ना गवर्नर साहब से बात किया, उस इलामा आसिफ रजा साहब ने ना, कि जी रजब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। तो वो जैमर्स वाली गाड़ी मिलने लगी है उसको। अभी रजब कहाँ पे है? अभी रजब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर है, लेकिन वो अपने घर नहीं जा रहा। ये कैसी बात आपको? कहाँ रह रहा? अपने घर नहीं जा रहा। जाहिर है इलामा साहब ने कहा जब वो मुनासिब समझेंगे तो घर भेज देंगे। अभी वो शदरे में किसी बंदे सियासी शख्सियत के पास है, अभी तक जो मुसद्दका इतलात मेरे पास आ रही है। तो वो जब पीर साहब का ऑर्डर होगा, अलवी साहब का, तो सब तो घर। रजब भट्ट ने अपने वकील का लाइसेंस कैंसिल करा दिया, पता है आपको? यार बहाल हो गया मियां अली। इतने दिन तो रहा है ना? 1-2 दिन हो रहा है, लेकिन वो तो ये कितनी बड़ी मतलब है इंसल्ट वाली बात नहीं? कोई इंसल्ट वाली बात नहीं। वकला ने जो किया था उन्होंने अपना वो वापस ले ली, वो जो कंप्लेंट थी। अभी रजब का जो है ना वहां पे जाके, क्या रजब इस चीज का एहसास करेगा कि मेरी खातर एक मियां अली शफाक साहब फेमस वकील है, उन्होंने अपना लाइसेंस जो है कैंसिल करवा दिया? और मियां अली शफाक साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक आम आदमी है, वो थैरली जेंटलमैन है। वो जो है ना सुनामी के तूफान है, वहां वकील नहीं है, बैरिस्टर है। और दूसरी बात, वो बड़े बम्पाट आदमी है यार, आपको उनका पता ही नहीं, मुझे तो पता है ना, काफी हद तक मैं जानता हूँ। तो वो उनको उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जब ये लाइसेंस कैंसिल हुआ, सबसे पहले मैंने कहा था मियां साहब जो है सारा काम तख्ता कर दे, हो गया 2-3 दिन के अंदर। ये मामूली मैटर होता है, ये हो गया तो हो गया, खत्म हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। रजब ने क्यों कहना कि बीवी के साथ तल्लुकात अब ठीक है, सुलह हो गई है, अभी बीवी के साथ रह रहे हैं? कुछ शराइत नहीं, अभी नहीं। 2-3 दिन के बाद जब अल्लामा साहब हुक्म करेंगे तो रजब जो अपनी फैमिली को सुलह होगी। तो लड़ाई क्या थी यार? लड़ाई यही थी ना जो सोशल मीडिया पे आपने और हमने बनाई थी। लड़ाई तो कुछ थी नहीं, बस सिर्फ यही था कि ज्यादा टाइम अपनी ऑडियंस को क्यों देता है। आज ये मामला, उनकी बीवी रुस के चली गई थी नाराज होके, ये कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं आपके जराए? नहीं, नाराज हो गई नहीं, वहां पे जाकर नाराज हो गई थी। अच्छा, नाराजगी हुई थी। उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और लोगों ने कहा जी तलाक अलहदगी अल्लाह ना करे। तौबा मेरी अस्तग़फ़िर। ऐसा उनके फिरके कुछ लोगों ने कहा कि रजब ने 3 दफा तलाक, उनके फिरके में तलाक का जो है ना तरीकाकार ही हो रहा है। महीने के नोटिस होते हैं। तो ये पहले उनके एक उलमाए दीन आते हैं, वो आगे कुछ तलावत वगैरह पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, उसके बाद एक नोटिस, फिर कुछ अर्से के बाद, इस तरह होता है वो। तो वो कोई ऐसे दूर दूर तक सूरत हाल है। तो मैंने तो लम्हा अभी लड़ाई खत्म होके सुलह हो चुकी है, बड़ों ने बैठक हो गया ना। रजब के एक दोस्त के घर में सबकी बैठक थी, रजब के सारे दोस्त मांडोकर वगैरह, वो शैदी वगैरह वहां पे मौजूद थे। वहां पर जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात है कि रजब अब सुबह का टाइम वीलॉग को देगा, रात का टाइम अपनी फैमिली को देगा। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा मामला। चोई साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चोई साहब की खबर जिहड़ी है वो बड़ी दबंग होती है ते बड़े अंदर दे जराए इन्हां नूं खबर देंदे ने, और खबर मोस्टली इन्हां दी मुसद्दका होंदी और हकीकत उंज दी ही सामने आती है। आप क्या कहते हैं इनके हवाले से, और रजब के फ्यूचर के हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।